हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.4 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.3 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्नावली 5.4 को। बोला गया है ना कि निम्न के क्या माप हैं, समकोण, ऋजुकोण, न्यून कोण, इन सभी बताना है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना जब प्रश्नावली 5.1 शुरू किए थे उसी समय हमने आपको यहाँ पर न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, इन सभी के बारे में बताए थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं। आज फ्रेंड्स हम एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर सभी कंडीशन लिख देते हैं। जैसे कि कंडीशन क्या क्या बन सकती है। पहला तो हमारा यही हो सकता है कि 90 डिग्री से अगर कम हो, है ना। जस्ट में दूसरा कंडीशन अगर 90 डिग्री के बराबर हो। ये फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पर ना नहीं छूटेगा, है ना। जितना कंडीशन बन रहा है ना हम यहाँ पर इन सभी को आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। ये सभी आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला फ्रेंड्स हो सकता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से बराबर। अच्छा, और 90 डिग्री से फ्रेंड्स अधिक भी तो हो सकता है। 90 डिग्री से अधिक, 90 वाला तो सभी कैसे लिख दिए हैं। अब 180 से फ्रेंड्स 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री के बराबर। जस्ट फ्रेंड्स एक केस क्या बनेगा, 180 डिग्री से अधिक। और फ्रेंड्स एक लास्ट केस लिख लीजिए 360 डिग्री के बराबर। क्योंकि 360 डिग्री से फ्रेंड्स अधिक तो नहीं बनेगा, है ना। अगर बनेगा भी तो 360 डिग्री से ही होकर बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक जब पूरा हम वृत्त खींचते हैं तो उसका पूरा मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री, है ना। जस्ट यहाँ पर स्टार दे देते हैं, है ना, ताकि आपको पता चले कि ये सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना सब लिखते हैं। जैसे कि आप ही बताएंगे जो 90 डिग्री से कम होता है उसको फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं, तो न्यून कोण। इतना तो फ्रेंड्स जरूर से ध्यान में होगा, है ना। और जो फ्रेंड्स ठीक 90 डिग्री का कोण हो उसको हम क्या बोलते थे, तो समकोण। अभी फ्रेंड्स ना जस्ट इसी के आधारित पर फ्रेंड्स यहाँ पर 5.4 ना पूरा यहाँ पर चैप्टर बनेगा। और जो 90 डिग्री से अधिक है उसको क्या बोलते थे, तो अधिक कोण। और फ्रेंड्स जो 180 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते थे, उसे भी फ्रेंड्स हम अधिक कोण ही बोलते हैं। अगला जो फ्रेंड्स 180 डिग्री के बराबर हो उसको क्या बोलते थे, तो ऋजु कोण। और जो फ्रेंड्स 180 डिग्री से अधिक हो उसे, तो फ्रेंड्स उसको हम बोलते थे प्रतिवर्ती कोण। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर ठीक है 360 डिग्री का कोण है उसको क्या बोलते थे, तो समपूरक कोण, है ना। संपूर्ण लिख दीजिए, संपूर्ण कोण, है ना। संपूरक नहीं संपूर्ण, क्योंकि फ्रेंड्स संपूरक होता है जो 180 में से माइनस करने पर मिलता है, अपूरक होता है जो 90 से माइनस करने पर मिलता है, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स पहले आप ये बताएंगे क्या इतना यहाँ पर समझे कि नहीं। अगर इतना समझ गए ना तो समझ लीजिए कि चैप्टर फ्रेंड्स पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स अपने कॉपी में लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला नंबर प्रश्न को बोला गया है निम्न के माप है एक समकोण। तो फ्रेंड्स अभी देख लीजिए, अभी जस्ट हम कॉपी में लिखा है ना, एक समकोण कितना डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री लिखेंगे, है ना। एक ऋजु कोण फ्रेंड्स, तो ऋजु कोण 180 का होता था ना, जस्ट 180 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फ्रेंड्स पूछा गया ना कि बताइए कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ये फ्रेंड्स बोला गया ना एक न्यूनकोण को, जो यहाँ पर एक न्यूनकोण है जिसका माप क्या 90 डिग्री से छोटा होता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे न्यूनकोण, है ना। तो न्यूनकोण का माप क्या 90 डिग्री से छोटा होता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो न्यूनकोण होता है हमारा 90 डिग्री से छोटा ही होता है। तो यहाँ पर टी या एफ ना, टी मतलब ट्रू यानी सत्य, एफ मतलब फॉल्स यानी असत्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे टी यानी सत्य है। अगला एक अधिक कोण का जो माप, ये फ्रेंड देखेंगे बोला गया ना कि अधिक कोण का जो माप है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, वो तो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। एक प्रतिवर्ती कोण का मान ये फ्रेंड्स बोला गया कि 180 डिग्री से छोटा होता है। ये फ्रेंड्स प्रतिवर्ती कोण का मान दिया गया है। ये फ्रेंड्स छोटा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे साइन यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में साइन था इस प्रकार से छोटा वाला, यहाँ पर बड़ा वाला, है ना, साइन चेंज है। तो एक प्रतिवर्ती कोण का मान क्या 180 डिग्री से अधिक है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स 180 डिग्री से अधिक ही होता है। यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे, है ना। अच्छा बोला गया एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स 360 डिग्री के बराबर ही होता है। जस्ट ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं ट्रू फॉल्स अट्रू अट्रू। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा नंबर पूरा है यहाँ पर हल हो गया, क्योंकि फ्रेंड दूसरा नंबर में कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो हम बताएं, क्योंकि उसका फ्रेंड्स हमने अलग से पॉइंट अभी लिखा ही दिए थे, है ना। चलिएगा तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर एक ही नंबर और है ना। बोला गया यदि एम कोण ए बराबर में ना 53 डिग्री है, एम कोण यहाँ पर फ्रेंड्स बी बराबर 35 डिग्री है, तो क्या जो हमारा कोण ए है, ये फ्रेंड्स जो कोण ए है क्या हमारा बी से, यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरह से साइन है फ्रेंड तो क्या मतलब कि बड़ा वाला साइन है, क्या बड़ा होगा। चलिए
इसको भी फ्रेंड्स हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ना, कोण ए बराबर कितना दिया गया है, 53 डिग्री ना, और कोण बी बराबर कितना दिया गया है, 35 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्या यहाँ हमारा जो कोण ए है क्या हमारा बी से बड़ा है, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर बी से बड़ा है, क्योंकि बी हमारा 35 डिग्री ही है। लेकिन फ्रेंड्स कोण ए है जो हमारा 53 डिग्री है, तो 35 डिग्री बड़ा होगा कि 53 डिग्री, तो बिल्कुल आप कहिएगा 53 डिग्री। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा ट्रू यानी कि सत्य हो जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स इतना ही करना था। इस प्रकार से पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहले तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे, फिर चौथा नंबर पर भी आएंगे। बोला गया है ना, निम्न के माप लिखना है, कुछ न्यून कोण कुछ अधिक कोण। कहने का मतलब फ्रेंड्स ना कि यहाँ पर न्यून कोण का क्या क्या यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकता है जो देना है। तो इसका तो फ्रेंड्स हमें पता ही है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, है ना, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा हो, उसे फ्रेंड्स हम न्यून कोण कहते हैं। तो कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, ये सभी फ्रेंड्स हमारा ना न्यून कोण हो जाएगा, है ना। अब फ्रेंड्स अधिक कोण, तो अधिक कोण के बारे में क्या पढ़ें, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री से बड़ा क्या ले सकते हैं, 95 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री, है ना। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट तीसरा भी कंप्लीट हो गया है। चौथा देखेंगे अब। चौथा नंबर में ना फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि निम्न कोणों को चांद से मापिए और उनके मान लिखना है। चांद से नाप करके लिखना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना यहाँ पर आप स्टोरमेंट बॉक्स अगर किए होंगे तो आपको यहाँ पर चांद मिला होगा। ये फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये हमारे पास फ्रेंड जो चांद है ना यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ प्रश्न समझने से मतलब है। ठीक है, तो जस्ट इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चांद होता है। अब ना हमें यहाँ पर फ्रेंड्स इसको मापना है ना, माप करके ये बताना है कि हमारा जो है कितना डिग्री का फ्रेंड्स यहाँ पर कोण है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले ना इसको मापने का क्या तरीका होता है, मतलब कि हम किस प्रकार से रखें, ऐसे रखना है या फिर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से रखना है, कुछ इस प्रकार से रखना है ना। तो देखिएगा ये फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कोण बन रहा है ना, जस्ट ये वाला पाई को देखेंगे फ्रेंड्स इधर है। तो ना हम इसी वाला जो कोण है, ये जो पूरा एक सीधी लाइन यहाँ पर नजर आ रही है आपको ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 डिग्री से फ्रेंड्स यहाँ तक जो बना है ना, इसी के संदर्भ में इसको फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। देखेंगे ये फ्रेंड्स इस वाला लाइन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा ना यहाँ पर मिल जाना चाहिए। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये लाइन यहाँ पर झप गया है ना, पता नहीं ना चला कि इसके नीचे भी एक लाइन है। अब जस्ट यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स रहा 50 डिग्री, है ना, ये रहा यहाँ पर 40 डिग्री। अब 50 और 40 के बीच में क्या आएगा, तो आप कहेंगे 40 और 50 के बीच में तो 45 आएगा। तो फ्रेंड्स इसका मान जो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। बस फ्रेंड्स इसी प्रकार से नापना है ना। अच्छा, अब इसको कैसे नापेंगे, वैसे फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये भी कौन देखेंगे 90 से तो बड़ा ही है, लेकिन अगर नाम पूछता तो नाम तो डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन यहाँ पर बोला गया है नाप करके लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से नापेंगे, है ना। देखिएगा ये वाला फ्रेंड्स पूरा 0 डिग्री से यहाँ पर हम रख दिए हैं। अब यहाँ पर से देखेंगे ये कितना डिग्री का कोण बना, तो आप कहेंगे 120 डिग्री, है ना। जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 120 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जस्ट इसी प्रकार से ना आगे जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ना सी और डी नंबर में, इसको भी मापेंगे। ये तो फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा है ना, ये तो साफ पता चल रहा है कि ये हमारा समकोण होगा। देखेंगे, है ना। और फिर जो समकोण होता है वो कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री ना। जस्ट यहाँ पर 90 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर डी नंबर देखेंगे। डी नंबर में इस प्रकार से दिया गया है, इसको किस प्रकार से मापेंगे, तो फ्रेंड्स इसको भी ना आप दो तरीका से माप सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स या इस प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये वाला जो एंगल है ना, इसको पर रख करके इसको निकाल सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे, ये हमारा 0 डिग्री पर आ चुका है। जस्ट हाँ, अब फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर ना सीधा हो गया है। अब देख सकते हैं ये फ्रेंड्स यहाँ पर 0 डिग्री है, जस्ट ये वाला हमारा कितना है 60 डिग्री पर है ना, पूरा का पूरा फ्रेंड्स बढ़िया से यहाँ पर देख लीजिए, है ना। तो ये वाला हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 60 डिग्री का हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको भी आपको नापना है, ये हमारा कितना डिग्री का होगा देखिएगा। ये फ्रेंड्स पूरा यहाँ पर ना बढ़िया से मिला लीजिएगा, ये यहाँ पर 0 डिग्री पर है, ठीक है, थोड़ा सा हिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स ये वाला ना एकदम सीधा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सीधा है। देखेंगे ये हमारा कितना डिग्री का था, तो आप कहेंगे 90 डिग्री का। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना एक कोण और दिया गया है यहाँ पर, है ना। जस्ट इसको भी यहाँ पर माप लेंगे कि हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको किस प्रकार से मापेंगे, तो जस्ट ऐसे नहीं, ऐसे तो फ्रेंड्स उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से देख लेते हैं, एंगल तो ऊपर ही बनेगा ना। जस्ट फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मापना है, देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये हमारा 0 डिग्री गया है, ठीक है, ये यहाँ पर सीधा नहीं है, हाँ बिल्कुल सीधा है। अच्छा फ्रेंड्स ये देखेंगे ना 130 है, ये यहाँ पर 140 है, तो 130 और 40 के बीच में क्या आएगा 135। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, मिलाइएगा कि हमारा फ्रेंड्स 135 डिग्री बन रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पर 135 डिग्री लिखेंगे, तो बताएंगे फ्रेंड्स यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको चांद का यूज करना भी आना चाहिए, है ना, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है।
तो जस्ट इस प्रकार से पहला से चौथा तक कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं पांचवा की ओर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा इधर पांचवा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन करना है फिर बताना है। वैसे तो फ्रेंड्स ऐसे ही बता सकते हैं कि ये वाला हमारा बड़ा है, इधर फ्रेंड्स ये वाला बड़ा हो जाएगा, है ना, लेकिन आकलन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चांद फ्रेंड्स उसी प्रकार से ले लेंगे। इसको यहाँ पर मापिए कि यहाँ पर फ्रेंड्स कितना डिग्री का हमारा कोण है जो कि यहाँ पर बना रहा है ना। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से पहले यहाँ पर बढ़िया से यहाँ पर मिला लेंगे, है ना। देखिएगा तो फ्रेंड्स ये तो साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि 40 डिग्री पर है, तो ये तो हमारा 40 डिग्री कोण बन रहा है। इसको भी फ्रेंड्स हम लगे हाथ माप लेते हैं ना। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे ना 60 और 70 के बीच में है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 65 डिग्री। तो जस्ट फ्रेंड्स हम इधर लिख देंगे 40 डिग्री, इधर लिख देंगे 65 डिग्री। तो ए का मान कितना है, तो 40 डिग्री, बी का मान कितना है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। तो बस इतना ही मापना था जो कि हमने माप लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए नंबर बी नंबर फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। अच्छा, बोला गया है कि कौन सा कोण का माप बड़ा है, तो आप कह देंगे कोण बी का, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुछ भी दिया नहीं गया है, ये फ्रेंड्स 6वां नंबर है। बोला गया है ना कि निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा होगा, पहले आकलन करना है फिर उसके बाद बताना है। तो फ्रेंड्स इसको पहले हम चेक करेंगे कि कितना डिग्री का कोण है, फिर इसको चेक करेंगे कि हमारा कितना डिग्री का कोण है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, देखिएगा ये फ्रेंड्स पूरा बढ़िया से ना हमने यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए ये और ये, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये पूरा 50 और 40 के बीचों बीच फ्रेंड्स पूरा बीचों बीच नहीं है ना। पूरा बीचों बीच रहने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर रहता, पूरा यहाँ पर से यहाँ पर चलेंगे ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 डिग्री कम ही आएगा, यानी कि फ्रेंड्स ये कौन हमारा 43 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अगर एक 43 का है, अभी इसको भी नाप लेते हैं कि ये कितना का बन रहा है। देखेंगे ये फ्रेंड्स पूरा बीचों बीच रख रही है। ये देखेंगे क्या 50 और 60 के बीच में है, नहीं ना फ्रेंड्स। देखेंगे बीच में रहता तो थोड़ा सा और तीर इधर आता है ना, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर है, तो यानी कि फ्रेंड्स जो भी है यहाँ पर 55 डिग्री से थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा ही है। तो आप कह सकते हैं कि 56 57 2 डिग्री ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स ये 43 डिग्री का है। जस्ट फ्रेंड्स ये हमारा 57 डिग्री का हो जाएगा। बताइएगा क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा फ्रेंड्स बड़ा है, तो ये 57 डिग्री वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मान लेते कि 55 का ही होगा, अब मान लेते कि हमारा 40 का ही होगा या फिर 45 का होगा, तब भी फ्रेंड्स बड़ा तो हमारा यही वाला होने वाला है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए 7वां नंबर फ्रेंड्स जो बोला गया है ना, बिल्कुल हम वैसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले है कि न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण और ऋजु कोण में बोला गया रिक्त स्थान को भरना है। यानी कि फ्रेंड्स आंसर तो इसी में से कुछ आएगा, या तो न्यून कोण आएगा, या तो अधिक कोण, या तो सम कोण, या तो ऋजु कोण। बिल्कुल सही है। तो वह कोण जिसका माप फ्रेंड्स एक समकोण है, एक समकोण के माप से कम है। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, तो समकोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री ना। 90 डिग्री से कम है, तो जो 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, तो न्यून कोण। तो फ्रेंड्स इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जस्ट दूसरा देखेंगे, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो, यानी कि जो 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक है उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ये भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वह कोण जिसका माप 2 समकोण के योग के बराबर होता है, तो 2 को समकोण का योग फ्रेंड्स यानी ऋजु कोण। आप कहेंगे कि ऋजु कोण कैसे होगा, नहीं समझ में आया, बिल्कुल आएगा समझ में। देखिएगा एक समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री ना। तो 2 समकोण है तो 90 90 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 180 डिग्री। तो जिसका 180 डिग्री फ्रेंड्स किसका मान होता है, तो ऋजु कोण का ही ना। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए डी में देखिए, यदि 2 कोणों का मान का मापों का योग समकोण है तो फ्रेंड्स वो किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल फ्रेंड्स वो हमारा न्यून कोण के बराबर होगा। आप कहिएगा ये भी नहीं समझे, तो देखिए ये फ्रेंड्स ना समकोण होना चाहिए, 2 कोण को जोड़ने पर समकोण यानी कि 90 डिग्री आना चाहिए। तो 90 डिग्री किसको जोड़ने पर आएगा, 40 से जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना। तो देखिए 40 क्या है हमारा, ये फ्रेंड्स पहले ये बताइए कि न्यून कोण का परिभाषा क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा 90 से छोटा हो, 90 से छोटा है दोनों। अब 50 से 40 से जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं हम 40 से 50 से नहीं लेंगे, 60 30 ले लीजिए, 60 30 भी 90 होता है, या फ्रेंड्स 90 से दोनों छोटा भी है। मतलब कि फ्रेंड्स आप कुछ भी लेंगे ना तो 90 से छोटा ही आएगा, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए ई नंबर देखेंगे। ये फ्रेंड्स वैसे उम्मीद करते हैं समझे होंगे, अगर नहीं समझे ना तो वीडियो को बैक करके जरूर से देखिएगा, है ना। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं कि छोड़ करके आगे बढ़ना है। ई में बोला गया है ना कि यदि 2 कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के बराबर हो। ऋजु कोण फ्रेंड्स कहने का मतलब है ना कि 180 डिग्री का बराबर होना चाहिए, लिख दीजिए। फिर बोला कि इनमें से एक कोण न्यून कोण होना चाहिए, तो दूसरा कोण क्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स एक कोण मान लेते हैं कि न्यून कोण होगा। न्यून कोण फ्रेंड्स कितना डिग्री का होगा, मान लेते हैं कि 80 डिग्री का होगा, है ना। तो दूसरा जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा, अगर 180 है, एक कोण 80 है तो दूसरा 100 होगा। तो फ्रेंड्स एक अगर न्यून कोण होगा यानी कि 90 से कम, तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण। कहने का मतलब जो 90 से ज़्यादा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो लिख लेंगे अधिक कोण।
ना ही फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर अधिक कोण हो सकता है, ना ही न्यून कोण। एक न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम दोनों न्यून कोण ले लेंगे ना तो दोनों 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा हो जाएगा अगर तो 180 नहीं बन पाएगा। अधिक कोण लेंगे तो वो फ्रेंड्स 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा ले लेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए फ्रेंड्स एक कोण न्यून कोण होगा तो दूसरा अधिक कोण होगा। बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न तक के सॉल्व किए हैं। आगे फ्रेंड्स और भी प्रश्न यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, तो आपको भी यहाँ पर समझने में परेशानी होगी। तो जितना फ्रेंड्स आज हमने आपको बताया है उतना को फ्रेंड्स यहाँ पर रिविजन कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।